वेलकम टू मॉडर्न 24x7। आपका जो थर्ड क्वेश्चन पेपर है, जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है, वो है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। इसके मेरे पास 4 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पेपर हैं। ठीक है, एक है आपका 2022 का, एक 2023 का है, एक 24 का है और एक 25 का है। तो आज 2022 वाला देख रहे हैं, इसमें 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने अगर ओएमआर के मॉडल नहीं लिए हैं तो डोंट वरी, आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। ठीक है, और स्कैंड मॉडल पेपर के जो ओएमआर हैं मैंने पहले से इस पे करा रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एलएलबी सेकंड सेम। ठीक है, एलएलबी सेकंड सेम ओएमआर 2025-26 करके पहली प्लेलिस्ट पे आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जब पेपर होगा, जब पेपर का जो एनालिसिस होगा वो भी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी अभिकर्ता का वह अधिकार जो दूसरों को दृष्टिगोचर होता है उसे कहते हैं प्रकट प्राधिकार। नीलाम विक्रय को निम्नांकित अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविदा अधिनियम। ख को एक विनिमय पत्र के द्वारा प्रतिग्रहीता गा द्वारा संदाय की प्रत्याभूति देता है। विनिमय पत्र गा द्वारा अनादृत किया जाता है। इंग्लिश भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाई सी, द एक्सेप्टर इट इज डिसऑनर्ड बाई सी। राइट आंसर इज खा और गा विनिमय पत्र की रकम के लिए दायी होंगे। खा और गा विनिमय पत्र की रकम के लिए दायी होंगे। बी एंड सी इज लायबल फॉर द अमाउंट ऑफ बिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वारंटी संविदा के मुख्य प्रयोजन का होता है, क्या होता है? संपार्श्विक होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम वर्ष कितने में लागू हुआ था ये? तो ये हुआ था 1932 में। धारा 126 परिभाषित करता है क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्ष को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्या कहलाती है? क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वह व्यक्ति जो क्षतिपूर्ति हेतु वचन देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति दाता। जो वचन दे रहा है उसे कहेंगे क्षतिपूर्ति दाता, इंडेमनीफायर। जो वचन देता है ना कि मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति से बचाऊंगा, तो उसे बोलेंगे इंडेमनीफायर, क्षतिपूर्ति दाता। और दूसरे पर्सन को जिसकी हानि हुई उसे बोलेंगे क्षतिपूर्तिधारी, इंडेमनिटी होल्डर। चलत प्रत्याभूति को निम्नांकित में परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 129। क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने पक्षकार की आवश्यकता होती है? तो क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 पक्षकारों की आवश्यकता होती है। प्रतिभूगा दायित्व है, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज। राइट आंसर हो जाएगा मूल ऋणी के दायित्व के संविस्तृण। छिपाव द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति निम्नांकित होगी। राइट आंसर हो जाएगा अविधिमान्य, इनवैलिड। ग की कॉलोनी में का एक घर बनाने के लिए खा को राज के तौर पर नियोजित करता है और पाड़ स्वयं ही लगाता है। पाड़ कौशलहीनता से लगाई गई है और परिणामतः खा क्या होता है? इंजर्ड हो जाता है, उपहत होता है। ठीक है, उपहत हो जाता है यानी हर्ट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है कुल मिला के। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खा को का और गा प्रतिकर देंगे। ए एंड सी मस्ट मेक कंपनसेशन टू पी। नेक्स्ट है, आदमसन बनाम जार्विस बाद निम्नांकित से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा उपनिधान की संविदा यानी बेलमेंट। प्रत्याभूति की संविदा में पक्षकारों की संख्या निम्नांकित आवश्यक है। प्रत्याभूति होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की संविदा जो होती है, गारंटी की संविदा होती है जो, तो
तो इनमें पक्षकारों की जो संख्या होती है इसमें होती है 3। ठीक है, याद रखिएगा। क्षतिपूर्ति की संविदा में पक्षकार 2 होते हैं और गारंटी की जो होती है, प्रतिभूति की संविदा होती है या गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, उसमें कितने होते हैं पक्षकार? 3 होते हैं। नेक्स्ट है, वादी का एक नीलाम करता है जिसने प्रतिवादी खा के निर्देश से कुछ घोड़े जो घा के थे बेच दिया। घा ने का से मुकदमा द्वारा पशुओं की कीमत वसूल किया। इस प्रकार का को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति हेतु खापर बाद लाया। 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। का को क्षतिपूर्ति खा द्वारा होगा। ए वुड बी इंडेमनीफाइड बाई बी। 17 है, प्रतिभूति की संविदा हेतु किसकी सहमति आवश्यक है? सहमति सम्मति एक ही बात है। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभू, लेनदार, मूल ऋणी और उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अभिकरण के सर्जन के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कंपनी के बनाने के लिए, सर्जन के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिफल आवश्यक नहीं है। बाकी प्रकाशन, उसका संस्करण, एडिशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन वगैरह ये आवश्यक है। प्रतिफल कॉन्सेंट्रेशन आवश्यक नहीं है। साझेदारी संबंध है, साझेदारी संबंध है संविदात्मक, कॉन्ट्रैक्चुअल है। प्रत्यभू का दायित्व किसके समान होता है? सादृश्य का मतलब समान होता है। प्रत्यभू का दायित्व मूल ऋणी के सादृश्य होता है। वह माल जब विक्रय की संविदा के समय परिलक्षित और करारित किया जाता है उसे कहते हैं विनिर्दिष्ट माल, स्पेसिफिक गुड्स। प्रतिफल जो माल के विक्रय का धन के रूप में कहलाता है, प्रतिफल जो माल के विक्रय का धन के रूप में है, क्या कहते हैं उसे कहेंगे कीमत। क्षतिपूर्ति की संविदा है, क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आकस्मिक संविदा है। प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन निम्न प्रकार से होगा। 24 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिसंहरण द्वारा, प्रतिभू की मृत्यु द्वारा, प्रवर्तन द्वारा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नांकित उपनिधान को परिभाषित करता है, यानी बेलमेंट को परिभाषित करती है कौन सी धारा? धारा 148। उपनिधान एक ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति की जंगम संपत्ति बोलते हैं चल संपत्ति को, चल संपत्ति किसी अन्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है में निश्चित अवधि के लिए दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आधिपत्य के लिए, पजेशन के लिए। ठीक है, किसी वस्तु का प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी वही होती है जो कि किसकी होती है? उपनिहिती की। लक्ष्मी नारायण संत रामगोपाल संस बनाम हैदराबाद गवर्नमेंट AIR 1954 SC 364 से संबंधित है। ये वाद है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन से संबंधित है। नेक्स्ट है, बैंक लॉकर में बहुमूल्य वस्तुओं को रखना गठित करता है। राइट आंसर हो जाएगा उपनिधान हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोबारा टिक लगा देते हैं, उपनिधान हो जाएगा राइट आंसर। एक डिक्री के निष्पादन में प्रतिवादी खा ने वादी का की गाय कब्जे में लिया। डिक्री का भुगतान पश्चात न्यायालय ने गाय की मुक्ति हेतु आदेश पारित किया, लेकिन प्रतिवादी खा ने अन्य व्यक्ति गा की सलाह पर गाय को खिलाने पिलाने का खर्च नहीं मिलने के कारण गाय वापस नहीं किया और इसी मध्य गाय चोरी हो गई। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा खा और गा दाई होगा। उपनिधान में आधिपत्य हो सकता है। इन बेलमेंट डिलीवरी ऑफ पोजेशंस में बी 31 राइट आंसर इज A and B बोथ। सिर्फ वास्तविक परिधान और सिर्फ आणविक परिधान। सरकार द्वारा जब्त की गई वादी की मोटर गाड़ियां समुचित रख रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिपूर्ति हेतु सरकार दायी नहीं होगी क्योंकि संविदात्मक उपनिधान स्थापित नहीं है।
सशुल्क उपनिदाता का कर्तव्य वर्णित निम्नलिखित में वर्णित है। सशुल्क उपनिदाता का कर्तव्य वर्णित निम्नलिखित में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 150 में। का एक घोड़ा घाह को उधार देता है जिसका दुष्ट होना वह जानता है। वह यह तथ्य प्रकट नहीं करता है कि घोड़ा दुष्ट है। घोड़ा भाग खड़ा होता है, घाह को गिरा देता है और इससे घाह इंजर्ड हो जाता है, क्षत हो जाती है, क्षत हो, ठीक है, क्षति हो जाती है उससे। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर देख लेते हैं इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका नुकसान हेतु घाह के प्रति का उत्तरदायी नहीं है। नुकसान हेतु घाह के प्रति का उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है साझेदारी के सृजन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजीकरण आवश्यक नहीं है। निम्नांकित धारा उपबंध करता है कि साझेदारी फर्म किसी भी समय पंजीकृत हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका धारा 58 भारतीय साझेदारी अधिनियम। नेक्स्ट है खा की गाड़ी का भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षम कर है, यद्यपि खा को यह मालूम नहीं है और का क्षत हो जाता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा क्षति के लिए का के प्रति का उत्तरदायी नहीं है। उपनिहिति का कर्तव्य निम्नलिखित हो सकते हैं। उपनिहिति का कर्तव्य निम्नलिखित हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सतर्कता का कर्तव्य और अपराधिकृत प्रयोग न करने का कर्तव्य, मिश्रण न करने का कर्तव्य। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। हाईमैन एंड वाइफ वीज नाई एंड सन्स से संबंधित है। कौन सा वाद है ये? तो ये राइट आंसर हो जाएगा उपनिधान से संबंधित वाद है, बेलमेंट से संबंधित। रीड बनाम डीन संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविदा अधिनियम से। अभिकरण के सृजन के लिए, एजेंसी के सृजन के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वह व्यक्ति जो प्राप्य व्यय हो यानी मेजर हो अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा। निम्नांकित वाद में क्वांटम मेरियट का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा प्लिंचे बनाम कोलबुर्ड। नेक्स्ट है अवयस्क द्वारा नियोजित एजेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा शून्यकरणीय। 44 का राइट आंसर इज सी। अड़तिया एक है, ब्रोकर क्या है? ब्रोकर एक एजेंट है, अभिकर्ता है। जब अभिकर्ता मालिक को प्रत्याभूति दे के पर व्यक्ति जिसके साथ मालिक का संबंध बनाया गया है, यदि वह संबंध को भंग करे तो अभिकर्ता दायी होगा, तो उसे निम्नांकित कहते हैं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहेंगे डेल क्रेडियर एजेंट यानी प्रत्यायक अभिकर्ता। नेक्स्ट अभिकरण के संबंध की स्थापना निम्नांकित तरीकों से होती है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालक दंडाधिकार द्वारा। नेक्स्ट एक व्यक्ति का ने दलाल खा से सन खरीदकर कुछ समय के लिए वहीं छोड़ दिया, जिसको दलाल ने अन्य व्यक्ति गा को बेचकर पैसा गबन कर ली। एक दलाल का काम ही था सन बेचना और खरीदना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखिए राइट आंसर कोई दिया नहीं गया था, ठीक है। इसके राइट आंसर में क्वेश्चन ऐसे स्टार लगा हुआ था, इसको छोड़ते हैं। पत्नी है पति का अभिकर्ता, एजेंट ऑफ द हस्बैंड। एक दलाल खा जिसके कारोबार में उधार बेचने की प्रथा नहीं है। का माल गा को जिसका प्रत्यय उस समय बहुत ऊंचा है उधार बेचता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इस हानि की पूर्ति गा को करनी होगी। नेक्स्ट है एक अभिकर्ता को आदेश था कि माल को एक विशेष गोदाम में रखे हुए, ऐसा नहीं किया और दूसरे गोदाम में माल रख दिया जो उतना ही सुरक्षित था। अचानक आग लगने के कारण माल नष्ट हो गया। 51 का राइट आंसर हो जाएगा हानि के लिए कोई भी दायी नहीं होगा, यह दैव योग से घटित था, ठीक है, यह दैवी योग से घटित था। डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर का सूत्र वाक्य है।
राइट आंसर हो जाएगा इसका अभिकरण की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। डेलीगेट्स नॉन प्रोटेक्ट डेलीगेट का अर्थ है कार्य किसी अन्य को नहीं सौंपने का कर्तव्य, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। दृश्यमान प्राधिकार ही वास्तविक प्राधिकार है का अवलोकन है, ये किसने कहा था? देखिए इसका भी कोई आंसर नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने इसका तो सर्च कर लिया था, इसकी लॉर्ड एलन बैरो है। ठीक है, स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सबको इस पर नंबर दिए थे और इसलिए इन्होंने आंसर नहीं दिया है मॉडल पेपर में, लेकिन मैंने सर्च किया तो लॉर्ड एलन बैरो आए थे। एक व्यक्ति जो अपना माल निःशुल्क देता है उसे कहते हैं, 55 का राइट आंसर है निःशुल्क उपनिदाता। निम्नांकित प्रावधान विक्रय को परिभाषित करता है, 56 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 भारतीय संविदा अधिनियम 1930। भागीदारी संबंध किसमें उद्भूत होता है? तो संविदा में उद्भूत होता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अंकित हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। देखते हैं क्या है सूची में, फिर इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसका मिलान करेंगे। इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है सी, पहले का बी दूसरे का डी। पहले का बी है दूसरे का क्या है? डी है। ठीक है, पहले मिला लेते हैं। पहले का बी है दूसरे का डी है, तीसरे का दिया है ए, तीसरे का ए दिया है। ठीक है, और चौथे का दिया है अभिकरण की संविदा। ठीक है, तो धारा 126 है वह हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। धारा 148 हो जाएगा उपनिदान की संविदा, और धारा 172 हो जाएगा गिरवी की संविदा। धारा 182 हो जाएगा अभिकरण की संविदा। ठीक है, ये वाला इसका राइट था। भागीदार फर्म का होता है, भागीदार फर्म का क्या होता है? अभिकर्ता, एजेंट हो जाएगा राइट आंसर। प्रत्यायक अभिकर्ता का मालिक के प्रति द्वितीय दायित्व होता है, असत्य। ये कथन क्या है? असत्य है। माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत परिधान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छा अंतरण अभिप्रेत है। विक्रय की संविदा हो सकती है आत्यांतिक और सशर्त, तो दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता या अंतरित करने का करार करता है। माल विक्रय अधिनियम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का व्यापारण करता है जिनकी प्रकृति चल है। ठीक है, माल विक्रय अधिनियम की निम्नलिखित प्रावधान में अंशदत्त विक्रेता पर परिभाषित है। कौन सी धारा है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 45। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 12 निम्नांकित के संबंध में है। राइट आंसर हो जाएगा क्रेता सावधान का, इसका ये हो जाएगा राइट आंसर शर्त और वारंटी। मैं दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच गया था। धारा 16 माल विक्रय अधिनियम 1930 निम्नांकित को समाहित करता है। राइट आंसर हो जाएगा क्रेता सावधान का सिद्धांत। लैटिन शब्दावली कैविट एम्पटर जिसका शाब्दिक अर्थ है क्रेता सावधान। माल के विक्रय के लिए संविदा में यदि और जब तक हस्तांतरण योग्य नहीं कर लिया जाता माल में कोई संपत्ति क्रेता को अंतरित नहीं होगी। माल विक्रय अधिनियम 1930 के शब्द माल में निम्नांकित समाहित है। खड़ा पेड़, वादयोग्य दावे, पेटेंट अधिकार या मुद्रा। राइट आंसर हो जाएगा पेटेंट राइट। माल विक्रय अधिनियम की धारा 26 के अनुसार जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत हो जाती है। विक्रय अनुबंध के आवश्यक लक्षण निम्नांकित हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति। प्रत्याभूति की संविदा एक त्रिपक्षीय करार है जिसमें निम्न सम्मिलित हैं।
निम्न सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूल, ऋणी, प्रतिभूल और लेनदार। प्रिंसिपल, डिबेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। नेक्स्ट है भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्ति की शक्ति निम्नलिखित में निहित है। राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। भारतीय भागीदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1932। 1932 हो जाएगा राइट आंसर। पारिवारिक कारोबार में लिप्त संयुक्त हिंदू परिवार एक क्या है? साझेदार नहीं है। भागीदार उन व्यक्तियों के बीच का संबंध जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों का अंश पाने का करार कर लिया है, कहते हैं, क्या कहते हैं? साझेदारी। भागीदारी फर्म का पंजीकरण नहीं करने का प्रभाव का वर्णन निम्नांकित में है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 69। निम्नांकित भागीदारी फर्म का विघटन का तरीका नहीं है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा विघटन। साझेदारों के निम्नांकित अधिकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा फर्म के खातों की जांच का अधिकार, ब्याज पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। उपयुक्त सभी अधिकार साझेदारों के निम्नांकित अधिकार हैं। निम्नांकित धारा भागीदारों द्वारा दुरुपयोजन के लिए फर्म का दायित्व से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 27। एक भागीदार विभाजन हेतु अपने भागीदार के खिलाफ वाद नहीं ला सकता। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 19 निम्नांकित से संबंधित प्रावधान समाहित करता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा गर्भित प्राधिकार। नेक्स्ट है भागीदार निवृत्त होगा। भागीदार निवृत्त होगा, ये पार्टनर में रिटायर। इससे कैसे होगा? अन्य सब भागीदारों की सहमति से या सम्मति से। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्णित किया कि मात्र 2 भागीदारों द्वारा सृजित भागीदारी फर्म एक की मृत्युपरांत स्वतः विघटित हो जाएगा? कौन सा बात था? तो ये बात था पर्वथाम्मल बनाम CIT 1987 RITR 161। का, खा और गा एक फर्म के साझेदार हैं। का अवकाश ग्रहण कर लेता है, लेकिन इस बात की सार्वजनिक सूचना नहीं दी जाती है। तत्पश्चात फर्म चाकी रेडी हो जाती है। 86 का आपका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भागीदार की बात पर न्यायालय निम्नलिखित आधार पर फर्म को विघटित कर सकेगा। 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विकृत चित्त की। निम्नलिखित में से कोई एक साझेदारी फर्म के विघटन का तरीका नहीं है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक विघटन, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। फर्म के रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है, कौन करता है? राज्य सरकार करती है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्म का प्रत्येक रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट। अब तो BNS हो गया है, ठीक है, अब तो BNS है और इसकी धारा कितनी है? धारा 2 और 28 है, शायद तो 28 ही है, ठीक है, अब देख लीजिए। का और खा के मध्य साझेदारी फर्म खा के पास एक मालवाहक जहाज था जिसका कप्तान खा था। का ने अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु जहाज उपयोग किया और कुछ संविदा कर लाभ प्राप्त किया। 91 का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खा लाभांश फर्म एफ को देने हेतु बाध्य है क्योंकि उसे फर्म संपत्ति निजी लाभ के लिए उपयोग करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट 92 माल विक्रय की संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए मर्मभूत वह अनुबंध है जिसका भंग उस संविदा को निराकृत मानने का अधिकार पैदा करता है, उसे शर्त कहते हैं। वारंटी का भंग निम्नलिखित अधिकार उत्पन्न करता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा नुकसानी के लिए दावा का अधिकार। वह अभिकर्ता किसी ऐसे वर्णिक के लिए संविदा करता है जिसका निवास स्थान विदेश में हो तो अभिकर्ता का व्यक्तिगत दायित्व होगा। इसमें लेकिन उत्तर कोई दिया गया नहीं था, ये भी गूगल अकॉर्डिंग मैंने सर्च किया था। जब कोई साझेदार फर्म से अलग हो जाता है और शेष साझेदार
फर्म के कारोबार को चालू रखते हैं तो अलग होने वाले साझेदार को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा निर्गामी साझेदार, आउटगोइंग पार्टनर। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु का आधिपत्य अपनी इच्छा के बिना ही पा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिच्छुक उपनिहिति, इनवॉलेंटरी बेली। किसी ऋण के संदाय के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका गिरवी। नेक्स्ट है, एक सूत्र है नेमोडेट क्वेड हैबिट का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी व्यक्ति उससे अच्छा जो उसके पास है सतत अंतरित नहीं कर सकता। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर लिटिल देन ही हिमसेल्फ हैज। 99 है, प्रांतीय शोध क्षमता अधिनियम 1920 के प्रावधानों का प्रवर्तन निरुद्ध करने की शक्ति निम्नलिखित में निहित है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। शोध अक्षमता न्यायालय के निर्णय विरुद्ध अपील निम्न धारा में होगा। राइट आंसर हो जाएगा धारा 75। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।